हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हेयर प्लांटेशन जो है या हेयर ट्रांसप्लांट जो है क्या होता है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। दो तरह के हेयर फॉल होते हैं। एक होता है टेम्परेरी हेयर फॉल। टेम्परेरी मतलब कि कुछ टाइम के लिए अपने आप हो रहा है, फिर वो वापस आ जाएंगे आपके बाल। दूसरा होता है कि परमानेंट हेयर फॉल। उसमें क्या होता है कि जो आपके बाल जा रहे हैं वो फिर वापस नहीं आएंगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। टेम्पररी हेयर फॉल जैसे कि आप बीमार पड़ गए, कोई आपका ऑपरेशन हुआ, तो उसमें क्या होता है ना कि उस टाइम के बाद में कुछ टाइम के बाद में ना आपके बाल झड़ने लगेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आप बीमार पड़े थे और 10 दिन बीमार रहे थे, उसके बाद में आपके बाल काफ़ी झड़ रहे थे, तो वो होता है टेम्पररी हेयर फॉल। या फिर मान लो किसी को कैंसर हो गया और उसको कीमियोथेरेपी हो रही है, तो उसमें क्या होगा ना कि उनके सर के बाल सारे चले जाएंगे, लेकिन वो टेम्पररी होता है, फिर वो बाल वापस आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी हेयर फॉल। ठीक है। दूसरा है परमानेंट हेयर फॉल। उसमें क्या होता है, या फिर परमानेंट हेयर लॉस भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके बाल जो गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। जैसे कि आपके दादाजी के बाल गए थे, आपके पिताजी के बाल गए थे, तो उनके गए थे तो आपके भी बाल जाएंगे। अब वो बाल जो जाएंगे वो बाल आपके वापस नहीं आएंगे। वो होता है परमानेंट हेयर फॉल या परमानेंट हेयर लॉस बोलते हैं। तो अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए? अगर आपका जो हेयर फॉल है या हेयर लॉस है वो अगर परमानेंट है, तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेरी है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बाल फिर से वापस आ जाएंगे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी टाइम लगेगा, फिर से आपके बाल वापस आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात हुई कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तभी आपको करना चाहिए। मान लो कि हेल्दी है, कहने का मतलब यह है कि आपका डोनर एरिया जहाँ से बाल लिया जा रहा है वो बाल हेल्दी नहीं है, बहुत ही पतले पतले से हैं, तो उस केस में आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो होगा क्या कि आपके बाल जो हैं वो लगाओगे फिर भी वो झड़ेंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर आपका डोनर एरिया स्ट्रांग है, अच्छे हैं, बाल मोटे मोटे हैं, घने हैं, तब आप कराओ, नहीं तो आपको अवॉइड करना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है। अब ये बात हो गई कि कब कराना चाहिए। एक होता है कि आपके बाल अगर झड़ने शुरू हुए हैं, मान लो कि उसमें ना स्टेज होता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है, जिसको ग्रेड भी बोलते हैं कि किस ग्रेड में आपका हेयर फॉल है। जब भी आप क्लिनिक में जाओगे तो वो पूछेंगे या फिर पिक्चर मांगेंगे, अपना बाल दिखाओ कि हम देखें कि आपका किस स्टेज में है। तो 1 से लेकर 6 तक का ग्रेड होता है। एक में क्या होता है कि थोड़े से बाल आपके थिनिंग होती है, हेयर पतले होने शुरू होते हैं। दूसरे में क्या होता है, थोड़े से बाल छिछले होने लगेंगे। 3 में आपके बाल यहाँ से कम होने लगेंगे। फिर 4 में आपके बाल इधर से भी कम हो जाएंगे, इधर से भी कम हो जाएंगे। 5 में ये सारा मिल जाएगा, आगे से इधर के बाल आपके चले जाएंगे ऐसे, और पीछे से बाल यहाँ पे जो क्राउन एरिया है यहाँ से भी खत्म हो जाएंगे और सब मिल जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो बोला जाता है कि जब भी आपके बाल जो हैं वो ग्रेड 3 या 4 क्रॉस कर जाते हैं, 3 मिनिमम होना चाहिए, 3 ग्रेड क्रॉस कर गया, आप देख लेना, ऑनलाइन सर्च करके देख लेना कि ग्रेड कैसे होता है, तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो किस ग्रेड में है। और आप कंपेयर करते हो, अगर आपका हेयर फॉल जो है, जो बाल आपके उड़े हुए हैं, वो 3 वाले ग्रेड को पास कर गए हैं कि यानी कि 3, 4, 5 में है, तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। उससे पहले स्टेज 1 में, 2 में है तो आपको नहीं कराना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि PRP करा सकते हो, मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हो, फिनेस्टाइड यूज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले यूज करना चाहिए। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में एकदम अच्छे से विस्तार से एकदम आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट से पहले करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर लो पहले। उसके बाद में जब आपका बाल 3 स्टेज को पास कर गया है, तब आप जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, उससे पहले वाले स्टेज में मत कराओ। तो ये मैंने आपको बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। ठीक है। और कोई भी डाउट है तो बताओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी जब भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।